हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 8 का 21 चैप्टर लाई हूँ काल। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंस। ओके, टेंस पहले पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चित्र देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो पहला एग्जाम्पल है, देखिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। आप जानते हैं कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश हजारों वर्ष पहले दिया था। तो हजारों वर्ष जो बीत चुका है, जो बीत चुका हुआ होता है, जो बीते हुए समय की बात को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। एक और एग्जाम्पल है, प्रीति चित्र बना रही है। तो चित्र को देखने से ही हमें बोध होता है, जानकारी मिल जाती है कि चित्र बनाने की जो क्रिया है अभी हो रही है। तो यह क्या होता है? जो अभी होता है फिलहाल, तो उसको हम कहते हैं वर्तमान काल, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके। और सन 2023 तक भारत में बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। ये क्या कहते हैं? भविष्य काल। आने वाले समय को हम कहते हैं भविष्य काल। इस तरह 3 कालों का हम लोग वो देख लिए। ये 3 काल कैसे कैसे करके वाक्य हैं। तो अब हम आएंगे डेफिनेशन पर कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने के समय का पता चले, टाइम का पता चले, उसे क्या कहते हैं? काल, समय, जिसको टेंस कहते हैं इंग्लिश में। ओके। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे बीता हुआ समय जैसे है, भारत ने शून्य की खोज की थी। रमेश दौड़ रहा है। कल बारिश आएगी। तो ये क्या किया? पहला वाला जो है आपका पास्ट टेंस है, भूतकाल है। और जो दूसरा है रमेश दौड़ रहा है, ये प्रेजेंट है। और कल बारिश आएगी, भविष्य है। ओके। तो तीनों यहाँ पर भेद देख लीजिए है, भूत, वर्तमान, भविष्य, सभी है ना। भूतकाल का एग्जाम्पल देख लीजिए। अर्जुन ने ही कर्ण को मारा। पिताजी ने अभी अभी खाना खाया है। हमारे दादाजी ने यह मकान बनवाया था। उस समय मैं इधर ही आ रहा था। ओके। फिर देखिए, शायद तुमने अपने विद्यालय में इस आदमी को देखा होगा। मैं उससे बोलता तो वो अभी मुझसे कुछ कहता। उपयुक्त वाक्यों में जो है मारा, खाया है, बनवाया था, आ रहा था, देखा होगा और बोलता, कहता क्रियाएं सब हो चुकी है। अतः इन सब क्रियाओं के काल को हम भूतकाल कहते हैं। किंतु इन वाक्यों में जिन क्रियाओं का प्रयोग हुआ है उनसे भूतकाल की भी भिन्न भिन्न स्थितियों का बोध हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जिसमें लास्ट में था का प्रयोग रहेगा, होगा तो नहीं होगा। लास्ट में जो गा का प्रयोग दिया गया वो भविष्य में होता है। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न है। मेरे हिसाब से भूतकाल में जो है क्रिया के अंत में लास्ट में जो था, थे, थी रहता है, वही भूतकाल होता है। अन्यथा ये सब नहीं है, खाया है, देखा होगा, ये सब नहीं होगा, इस तरह का नहीं होगा। भूतकाल के यहाँ पर 6 भेद दिए गए हैं। सामान्य है, आसन्न है, पूर्ण है, अपूर्ण है, संदिग्ध है, हेतु हेतुमद है। तो हम यहाँ पर भूत का पढ़ रहे हैं। सामान्य जो है, सामान्य भूत किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, नीरजा चली गई, मोहन ने सोचा, चपरासी ने सांप को मारा, सिपाही ने गोली चलाई। तो यहाँ पर जो गई गई जो है, सोचा है, तो लास्ट में अगर नीरजा चली गई थी, मोहन ने सोचा था, चपरासी ने सांप को मारा था, तो इस तरह का जो वाक्य रहता तो आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन इस तरह का वाक्य नहीं तो क्लियर नहीं हो रहा है, फिर भी आप समझ सकते हैं चली गई, सोचा, ये सामान्य भूत में आएगा। लास्ट में अगर थी, था, थी नहीं है, और या फिर इस तरह का है जो शब्द है, तो सामान्य भूत में जाएगा। सामान्य मतलब जनरल जो वाक्य रहता है, सिंपल वाक्य। आसन्न भूत में क्या है कि अभी अभी जो समाप्त होने का बोध होता है। जैसे वह अभी गया है, मैंने यह रास्ता देखा है, उसने खाना खाया है, उसने मुझसे मित्रता की है। तो ये होता है आसन्न भूत। पूर्ण भूत में क्या है? जो क्रिया यह बोध कराती है कि कोई कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका था। जैसे भगवान कृष्ण बहुत मधुर बांसुरी बजाया करते थे। राम ने बाली को मारा था। तो मतलब क्या है, यहाँ पर समाप्त हो गया है। फिर
इसमें संदेह की बात नहीं है। जिसे कहते हैं पूर्णभूत, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और चौथा आ गया अपूर्णभूत। अपूर्णभूत मतलब क्या है, यहाँ पर काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे गुरुजी तबला बजा रहे थे, तबला बजा रहे थे, तो फिर क्या बजाते ही रह गए, या फिर क्या कर रहे हैं, ये पूरा नहीं हुआ काम। मोहिनी नृत्य कर रही थी, नृत्य कर रही थी तो क्या करती रह गई थी, तो ये अपूर्णभूत हुआ। संदिग्धभूत मतलब जिसमें संदेह रहता है, जैसे उसने अपना पाठ याद कर लिया होगा, चिड़ी माँ ने, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह का वाक्य नहीं है। अगर यहाँ पर ये होगा उसने अपना पाठ याद कर लिया था, चिड़ी मार ने कबूतर पकड़ लिया था, तो ऐसा होगा। संदिग्ध में इस तरह लास्ट में होगा, गा का प्रयोग तो होगा ही नहीं, ये तो भूत में होता है, भविष्य में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं होगा। हेतु हेतु मद भूत, ये यहाँ पर क्या है कि भूतकाल की जो क्रिया किसी शर्त पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। जैसे यहाँ पर शर्त होती, कंडीशन होता है, तो यहाँ पर इसे इस जिस वाक्य में रहेगा तो का प्रयोग रहता है, तो का प्रयोग रहता है, तो वहाँ पर हेतु हेतु मद भूत हो जाए। जैसे कुमार पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता, अगर मगर किंतु परंतु यहाँ पर होता है, वहाँ पर हेतु हेतु मद भूत का मतलब वाक्य होता है। वह मुझे मिलता तो मैं उससे खूब बातें करता है, समझे। जहाँ पर तो अगर मगर किंतु परंतु, वहाँ पर तो क्या होगा, हेतु हेतु मद भूत होगा। ओके, देखिए वर्तमान काल, जैसे वर्तमान काल, अगर वर्तमान काल का यही है कि जिस वाक्य के अंत में ता ती ते ये सब रहे तो वहाँ पर वर्तमान काल होगा। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार के दिया गया होगा। ये जो संदिग्ध वर्तमान जो दिया गया है, मित्र आता होगा, भाषण देते होंगे, तो ये वाक्य नहीं ठीक लग रहा है मुझे। इसमें मतलब पूर्ण रूप में इससे सहमत नहीं है जो इसमें दिया गया है संदिग्ध वर्तमान में। संदिग्ध वर्तमान क्योंकि इंग्लिश में ऐसा होता ही नहीं है, संदिग्ध होता ही नहीं है। जैसे हिंदी में, जैसे इंग्लिश में होता है वैसे ही हिंदी में भी होता है। सामान्य वर्तमान ये ठीक है, वह खाता है, सामान्य वर्तमान में वह खाता है, वे हंसते हैं, समय दौड़ता है, इसे कि सामान्य स्थिति का बोध हो। और यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, मैं अक्सर दूसरे दर्जे में सफ़र करता हूँ, मैं अपने मित्र के यहाँ जाता रहता हूँ। दूसरा अपूर्ण वर्तमान, जहाँ पर कि इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, जिसे पूर्ण नहीं है, पूर्ण किसी काम के पूर्णता का बोध नहीं होता। जैसे रेल जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये अपूर्ण वर्तमान हुआ। और संदिग्ध वर्तमान में जो प्रधानाचार्य जी भाषण देते होंगे, मेरा मित्र आता होगा, तो संदिग्ध वर्तमान हुआ। तो यहाँ पर संदेह का जो प्रयोग हो रहा है, सभी जैसे भूत भविष्य या फिर वर्तमान, सभी में संदिग्ध ये दिया गया है। तो संदिग्ध तो इसमें आएगा नहीं, संदिग्ध सिर्फ फ्यूचर में आता है, न पास्ट में आता ना प्रेजेंट में आता है। तो ये जो तीसरा दिया गया है मेरे हिसाब से सही नहीं है। भविष्य काल के यहाँ पे जो दो भेद दिया गया है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य क्या है, मैं खाना खाऊंगा, सुरेश खेलने जाएगा, ये सामान्य है। फिर संभाव्य भविष्य क्या होगा, यहाँ पर कदाचित वह पढ़ने आ जाए, जब वो तुम्हारे पास आएगा। देखिए ये जो सेंटेंस जैसे दिया गया ना, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसका जो होता है सामान्य होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं खाना खाऊंगा, फिर सुरेश खेलने जाएगा, सामान्य सही है। लेकिन उसी तरह जो अगर बोला जाए कि इसका भी उसी तरह होता है, जैसे यहाँ पर भूतकाल का दिया हुआ है, सभी का एक जैसा होता है। फिर देखिए पूर्ण अपूर्ण सब में होता है, पूर्ण अपूर्ण सब में होता है। जैसे अपूर्ण में, पूर्ण में क्या हुआ, देखिए रहा, जहाँ पर रहा रही का प्रयोग है, पूर्ण अपूर्ण का है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा हूँगा, सुरेश खेलने जा रहा होगा, इस तरह करके वाक्य रहता है, सेंटेंस रहता है।
लेकिन इस तरह का जो ये सेंटेंस जो बनाया गया है वो ठीक नहीं लग रहा है। इस तरह का हिंदी में सही नहीं लग रहा है। क्या पता कैसे यहाँ पर लोग लिखे हैं बुक को। इससे क्या होगा कि कन्फ्यूजन इसमें बच्चों में होगा, इस तरह का जो दिया गया है। ओके, ठीक है। किताब का जैसे दिया गया वैसे आप फॉलो कीजिए। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पर संदिग्ध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, वह चाहे वर्तमान हो चाहे भूत हो, केवल भविष्य में उठता है कि वहाँ पर सब कुछ रहता है कि पेंडिंग रहता है, काम कुछ मालूम नहीं रहता है। फिर भी यहाँ पर भविष्य के केवल 2 एग्जाम्पल दिया गया है, 2 यहाँ पर प्रकार दिया गया है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे देखिए, आप 1 to 6 मत कीजिएगा, आप लोग बुक से ही याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया है। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, सबका एग्जाम्पल देना है, ये सभी आप बुक से पढ़ लीजिएगा, किताब में लिखिएगा नहीं। किताब में सिर्फ ये जो मैंने लिखा रही हूँ, यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, करवा रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं, उसी करिएगा। ओके, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शुद्ध करना है। हाँ, कृष्ण गीता का उपदेश देता है, तो यहाँ पे क्या, कृष्ण गीता का उपदेश दिया। राम ने सामान खरीद रहा है, राम ने सामान खरीदा है। रमा आती ही होगी, रमा आती ही होगी, रमा आती ही होगी है, यहाँ पर एक रमा आती ही होगी। संध्या तक वर्षा होने का होगी, संध्या तक वर्षा होगी। फिर यहाँ पर सही पर टिक लगाना है। कौन सा इसमें वर्तमान भूत भविष्य बताना है। वह मैदान में दौड़ रहा है, ये वर्तमान है। हम परसों यहाँ से चले जाएंगे, भविष्य है। वह बोला कुछ नहीं, भूत है। सुरम्या ने अवश्य गीत गाया होगा, भविष्य। विनोद शांति से काम लेता तो लड़ाई ना होती, ये भूत है। और मैंने मेहनत की है, वर्तमान है। शायद मैं आ जाऊं, भविष्य है। मोहन खेल रहा था, अपूर्ण भूत है। वह पढ़कर गया है, आसन्न भूत है। वह आता होगा, संदिग्ध वर्तमान है। समझे। लेकिन कहीं भी देखिए, जहाँ पर अगर हम लोग पढ़ेंगे जितना आगे में, तो वहाँ पर ऐसे संदिग्ध पूर्ण अपूर्ण ये सब नहीं आता है। ज़्यादातर आपको भूत भविष्य वर्तमान ऐसे ही करके आता है। सो हिंदी में जो दिया गया है यहाँ पर पूर्ण रूप से सही नहीं दिया गया, जो प्रकार बताया गया है वो सही नहीं है। निम्नलिखित काल भेदों का एक एक एग्जाम्पल देना है। संभाव्य भविष्य का एग्जाम्पल मैंने दिया है, कदाचित वह पढ़ने आ जाए। अपूर्ण वर्तमान का दिया गया है, रेल जा रही है। ओके, देखिए, आसन्न भूत, वह अभी गया है। अपूर्ण भूत, गुरुजी तबला बजा रहे थे। हेतु मदभूत, कुमार पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता। संदिग्ध भूत, निर्जा चली गई होगी। सामान्य भूत, निर्जा चली गई। सामान्य भविष्य, मैं खाना खाऊंगा। पूर्ण भूत, राम ने बाली को मारा था। संदिग्ध वर्तमान, मेरा मित्र आता होगा। लास्ट है, यहाँ पर आपको वाक्य बनाना है भूत भविष्य वर्तमान का। देखिए, रमेश गीत गाता है, इसका भूत क्या, रमेश गीत गाता था। कृष्ण ने राधा को बांसुरी सुनाई, कृष्ण ने राधा को बांसुरी सुनाई होगी, भविष्य में। निर्जा अपने घर जाएगी, वर्तमान क्या होगा, निर्जा अपने घर जाती है। सो बच्चों, आप लोग का ये चैप्टर फिनिश हो गया। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगी तो वाच्य रहेगा, चैप्टर 22। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके।